टेंशन सी हो रही है भाई, अब पता नहीं लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। कौमी वजारत सेहत ने मुल्क में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी है। इसके साथ ही मुल्क में एम पॉक्स से मुतासर अफराद की तादाद 5 हो गई है। पेशावर के 47 साल शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने अलामात की बुनियाद पर क्वारंटीन किया। अब तक 5 केसेस ऐसे हैं जो बैरून मुल्क से आए हैं। किसी हद तक काबिल इत्मीनान बात यह है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का निज़ाम बेहतर हो रहा है। एम पॉक्स के मुश्तबा अफराद की शनाख्त हो रही है। वफाक और सूबों के दरमियान इस मामले पर मौसर कोऑर्डिनेशन चाहिए। नज़र भी आ रही है एम पॉक्स के अलामात 4 से 15 दिन में ज़ाहिर होते हैं और एम पॉक्स से मुतासर अफराद के चेहरे और जिस्म पर दाने और बुखार होता है। मुतासर अफराद सर दर्द, जिस्म दर्द की शिकायत करता है। एम पॉक्स से मरीज़ 2 से 4 हफ्ते तक मुतासर रहता है और इस बीमारी में बुखार की सूरत में आम बुखार की दवा ली जा सकती है। एम पॉक्स से बचने के लिए आइसोलेशन ही वाहिद हल है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक एम पॉक्स इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक में पहुँच चुकी है। 2022 से अब तक केसेस की मजमूई तादाद 1 लाख हो गई है। कौमी इदारा सेहत एम पॉक्स के फैलाव को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है। ये है हमारी यहाँ की सूरत हाल। क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है। वकार भट्टी एक तो द न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ होंगे, उनसे हक़ाइक़ जानेंगे। साथ ही मलिक मुख्तार भरत कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म बराह सेहत, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी मालूम करेंगे कि हमारी तैयारी क्या है, किस तरह से स्क्रीनिंग को और बेहतर बनाया जा सकता है। वकार, सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि ये जितने केस, क्या हमारे यहाँ लोकल ट्रांसमिशन अब तक कोई नोट हुआ है? जैसे वो लोग जो आ रहे हैं बाहर से, उनके घर वालों में से किसी को लग गई हो ये बीमारी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में एम पॉक्स के जो इस साल 4 केसेस आए हैं वो एमरजेंसी के बाद आए हैं। ये चारों केसेस जो है बैरून मुल्क से आए हैं, खलीजी मुल्क से आए हैं, खलीजी अरब मुल्क से आए हैं। और एक केस जो है वो जनवरी में आया था, तो टोटल 5 केसेस हैं। लोकल ट्रांसमिशन इसकी पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन इसकी लोकल ट्रांसमिशन उस मुल्क में है, शुरू हो चुकी है जहाँ से ये केसेस आ रहे हैं। उस मुल्क में, खलीजी मुल्क में इबादत के लिए पाकिस्तानी हर महीने सैकड़ों हज़ारों पाकिस्तानी जाते हैं। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि जो हमारी वजारत मजहबी उमूर और हमारी वजारत सेहत है, इन्होंने अभी तक उस मुल्क का ना तो नाम लिया है और ना उसके हवाले से कोई एडवाइजरी जारी की है। पाकिस्तानी वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पे अभी जो लास्ट 2 केसेस आए हैं, ये वो लोग थे जो कि एक इबादत के लिए वहाँ गए थे और उन्होंने 21 दिन का उनका वीज़ा था। उन दोनों को जो है ये वहाँ पे एम पॉक्स, चूँकि लोकल ट्रांसमिशन जारी है वहाँ पे, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, उनको ये इन्फेक्शन लगी और वो वापस आए। तो इस वक्त जो है वजारत सेहत जो है ना सिर्फ उस मुल्क का नाम लेने से कतरा रही है, बल्कि सहाफ़ियों पर भी दबाव डालती है कि उस मुल्क का नाम ना लिया जाए। दूसरी जानिब जो आलमी इदारा सेहत है, उसका भी किरदार जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है। वो उस मुल्क का नाम लेने को तैयार नहीं है क्योंकि वहाँ पर लोकल ट्रांसमिशन जारी है। और हुकूमत पाकिस्तान को, WHO को, दोनों को चाहिए कि वो हमारे लोगों को बताएं कि कहीं किस मुल्क में उन्हें जाने से ख़तरा हो सकता है। जी, या फिर एटलीस्ट वहाँ पर जाके एहतियात करें, बिकॉज लाइल्मी सबसे बड़ी जड़ है। अगर पता ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे वापस आकर? मलिक मुख्तार साहब से यही मालूम करते हैं। मलिक साहब, जाहिर है कि हम ये कह रहे हैं और हम एहतियात भी बरतने का कह रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट दोज हु आर ट्रैवलिंग टू दैट कंट्री, उनको तो एतमाद में लेना चाहिए ना कि भाई आप वहाँ जाएंगे, आपने ये एहतियातें करनी है, या आप वापस आएंगे तो आपने ये एहतियात करनी है। बिकॉज हमारे यहाँ ख़तरा मंडला रहा है, क्योंकि सिर्फ रोज़गार के लिए नहीं जाते लोग वहाँ पे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन हमारे ऊपर चंद एक मामलात और चीज़ें होती हैं जो वर्ल्ड ओवर हमने चीज़ों को देखना होता है, अपने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उन चीज़ों को लेकर चलना होता है। बाकी तो है, जो ज़ायरीन जा रहे हैं, जो दूसरे लोग जा रहे हैं, उनको किसी न किसी तरीके से हमने पूरा प्रॉपर एडवाइस भी कर रहे हैं। जितने ऑपरेटर्स इसके थ्रू काम कर रहे हैं उनके पास भी टोटल रीच आउट किया है, थ्रू ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया है, मजहबी अमूर की मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया। और अब हम लोग इस पॉइंट पे हैं, अंडर डिस्कशन चल रही है ये बात कि इसके बारे में हम लोग एक फॉर्मल एडवाइजरी जारी रखें, जो कि फॉरेन ऑफिस के साथ बैठ के हम लोग उसको सारे को फॉर्मुलेट कर रहे हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली विद इन नेक्स्ट वीक या इसी वीक शायद हम लोग एक एडवाइजरी जारी कर दें, जिसके अंदर क्लियरली ओपनली सारों को बताएं कि जी ये चीज़ें और इन चीज़ों से है।
आपको जो चीज़ें बताने का मकसद है कि सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास लोकल ट्रांसमिशन एक भी केस की नहीं आई। जितने लोग आए उनको एयरपोर्ट पे कर लिया गया। पहला जो केस आया वो एयरपोर्ट एडवाइजरी से एक दिन पहले आया, जो WHO की एडवाइजरी जिस दिन जारी हुई थी, थर्ड ऑफ अगस्त को आया और 14 ऑफ अगस्त को एडवाइजरी आई और 13 को वो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में गया और 14 को उसका टेस्ट पॉजिटिव आया। उसको आइसोलेट किया गया। उसके बाद तमाम लोगों की ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और उनके आइसोलेशन को इंश्योर किया जा रहा है। तमाम लोग स्टेबल हैं। इसकी जो स्प्रेड है वो इतना इजी नहीं है जिस तरह के कोरोना का था कि आप एयरबॉर्न डिजीज़ थी और इस तरह होता है। इसका जब तक आपकी सिक्रीशन जो कि आपके स्किन लीजन्स डेवलप होते हैं वहाँ से सिक्रीशन जबकि आपकी ब्रोकन स्किन के साथ ना हो, या STD दूसरा जो तरीक़ेकार है वो इस तरीके से इसका फैलाव है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जो आ रहे होते हैं ट्रैवल करके लोग और जो पॉजिटिव आए हैं अब तक जितने केसेस आए हैं, उनकी फैमिलीज़ पे तो सर्टनली आप नज़र रखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो किसी जहाज़ में बैठ के आए हैं। अब साथ वाले बंदे का तो कोई कसूर नहीं है जिसके साथ उन्होंने 6-7 घंटे की फ़्लाइट गुजारी है, तो क्या उनको भी अंडर ऑब्जर्वेशन, उनको भी ट्रेस बैक करते हैं आप लोग? ट्रैकिंग ट्रेसिंग है, हमारा पूरे SOPs डेवलप हैं जिसके अंदर जो सीट नंबर्स वगैरह और सारे जो हेल्थ कार्ड जो एयरपोर्ट्स पे लिए जा रहे हैं उसके अंदर सीट नंबर्स, उनके टेलीफोन नंबर्स, उनको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि जी आपके साथ जो बंदा बैठा था उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, आपने अपने आप को आइसोलेट करना है फैमिली से। और क्योंकि ये एक बड़ी ट्रिकी इस तरीके से है कि इसका जो पहला सिम्टम है जो कि आपके स्किन के ऊपर लीजन डेवलप होने का है वो ऑलमोस्ट 20 डेज, इट टेक्स अराउंड 20 डेज। तो 20 डेज तक आपके पास साइलेंट यू आर अ कैरियर ऑफ एमपॉक्स वायरस, और उसके दरमियान ट्रांसमिशन के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से आपको एहतियात बरतनी चाहिए। और इस पूरे जो इंक्यूबेशन पीरियड है इसके अंदर आपने अपने आप को और अपनी फैमिली वालों को इस लिहाज से अपने उनको बताना है कि जी आई कैन बी सस्पेक्टेड। और पहला जो सिम्टम आ रहा है वो फीवर या फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं और पहले सिम्टम के वो 5 to 14 डेज लेते हैं। अगर पहले सिम्टम के बाद जो नेक्स्ट जो सिम्टम्स हैं वो लीजन्स के हैं वो 21 डेज तक जाके अपेयर होते हैं। अच्छा तो वकार, जो जहाँ से हमारे यहाँ ज़ाहिर है अफ्रीका के और भी बहुत से अफ्रीकी ममालिक में भी ये डिज़ीज़ रही है, इसका फैलाव रहा है। वकार, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जहाँ से हमारे यहाँ लोग ट्रैवल कर के आ रहे हैं वहाँ के कोई नंबर बाहर आए कि कितना फैल गया है ये वायरस? जी देखिए, यही अफसोसनाक बात है। दुनिया में एक इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस एक बने थे 2005 में, उसके तहत ये जो तमाम दुनिया के ममालिक हैं उन्हें ये बताना होता है कि उनके यहाँ कोई अगर कोई एपिडेमिक है और जिसका कोई ग्लोबल इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जिस मुल्क से हमारे पाकिस्तान में ये केसेस आ रहे हैं और पिछले साल भी वहीं से आए थे, उस मुल्क के हुक्काम का अफसोसनाक बात यह है कि एक तो वो ये बता नहीं रहे कि उनके मुल्क में लोकल ट्रांसमिशन जारी है। दूसरी बात यह है कि वो ना WHO को बता रहे हैं ना पाकिस्तान को बता रहे हैं और वहाँ से केसेस। और दूसरी बात यह है कि जब वो एयरपोर्ट से लोग हमारे यहाँ आते हैं स्क्रीन भी नहीं करते, वहाँ पे उन्होंने कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए हुए कि वो लोगों को डिटेक्ट करें और उसके बाद पाकिस्तानी हुक्काम को इतला दें कि ऐसे सस्पेक्टेड केसेस हैं और एयरलाइन को कहें कि वो उनको आइसोलेट करें। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं, लेकिन ये एक आलमी मसला है, ग्लोबल इशू है। पाकिस्तानियों की सेहत जो है सबसे लोगों की सेहत और ज़िंदगी से ज़्यादा तो कोई बड़ा अहम मसला नहीं हो सकता। मुख्तार साहब, व्हाट इज़ आवर SOP एट द एयरपोर्ट्स? हम लोग सर्टन ममालिक से आए हुए लोगों से ही सिर्फ स्क्रीनिंग कर रहे हैं या जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट आती है एक सरसरी स्क्रीनिंग सबकी हो रही है? मैं आपको बता दूं अराउंड 10,000 के करीब 14 अगस्त से अभी तक जो पैसेंजर्स आए हैं मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ एंट्री से, उनको प्रॉपर स्क्रीन किया गया बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के थ्रू। 14 सस्पेक्टेड केसेस आउट ऑफ दोस अराउंड 10,000 जिन्होंने पाकिस्तान किया है, वो तमाम फ्लाइट्स जो आ रही हैं गल्फ स्टेट से आ रही हैं, यूरोप से आ रही हैं, अमेरिका से आ रही हैं, जहाँ से भी कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं, उन सब फ्लाइट्स के हवाले से इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है, कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ को और उसके हवाले से। अब ये जो बात है कि खाली यहाँ से 14 केसेस अभी तक सस्पेक्टेड आए हैं, जिसमें से 8 के 9 केसेस जो हैं वो गल्फ स्टेट से हैं, 5 दूसरे मुल्कों से कंट्री ऑफ ओरिजिन था, 4 केसेस उसमें से अभी तक पॉजिटिव आए हैं जो आफ्टर WHO वार्निंग आए हैं। तो हमारे सर्विलेंस सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर ही तमाम लोग जो हैं। What exactly does the staff do? क्या करते हैं लोग? फिजिकली चेक कर रहे होते हैं? उन्हें फिजिकली चेक करना तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल पूरे जहाज को कह दिया आपने बाजू उठा, क्या कर रहे होते हैं? हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम जो बेसिक चीज़ है वो आपका फीवर है।
हम लोगों के वो तमाम जो लगे हुए हैं उससे हम लोग पहले डिटेक्ट करके उनको साइड पे करते हैं। अगर किसी को फीवर डेवलप है उसके फिर चेक किया जाता है। अगर किसी को रैश है, क्योंकि रैश के बारे में कोई पैटर्न अभी तक सामने नहीं आया कि वो फेस पे पहले डेवलप होनी है, चेस्ट पे आनी है, ग्रॉइन एरिया में आनी है, लेग्स में आनी है, किस जगह पे वो जो है आपकी रैश वो डेवलप होनी है। उसके हवाले से हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इस टाइम पे पैरामीटर है वो पैरामीटर सिर्फ फीवर है, जिसकी बुनियाद पर हम लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं। बेसिकली जिसको भी बुखार होगा उसको आप सेग्रीगेट करके उसका टेस्ट के लिए भेजते हैं, ऐसे ही कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जी इसी तरह कर रहे हैं। ऑलराइट जी। सो और ये भी बात बता दीजिएगा, जो आ रहे हैं अभी तक सबकी सेहत स्टेबल है? क्या इंतज़ाम क्या है हमारे यहाँ? अगर ये खुदा न खास्ता इसका फैलाव ज़्यादा होता है तो उसका क्या इंतज़ाम है? अब्दुल्ला साहब, इसके लिए आपको समझना होगा कि ये जो एमपॉक्स वायरस है इसके दो क्लैड्स यानी कि दो वेरिएशंस हैं, क्लैड 1 और क्लैड 2। क्लैड 1 इज काइंड ऑफ अ मोर एग्रेसिव काइंड, जिसके अंदर आपकी डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, और जो लो इम्यूनिटी पेशेंट्स हैं या जिनकी कोमॉर्बिडिटीज साथ कोई और अगर कोई उनको बीमारी है, कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो वो आपका उसके हवाले से वो एट रिस्क होंगे, बच्चे एट रिस्क होंगे। अभी तक क्लैड 2 जो है वो दुनिया के अंदर या हमारे पास जितने पेशेंट्स आए हैं पॉजिटिव केसेस, वो सारे क्लैड 2 के हैं। वो कोई इतना एग्रेसिव नहीं है, वो अपना टाइम जरूर लेता है अराउंड अ मंथ और 45 डेज, लेकिन वो अपने आप सेटल हो जाता है। और उसके अंदर कोई ऐसी अलार्मिंग या कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि पेशेंट कोई सीरियस होगा या इस तरह होगा। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव एमपॉक्स के हवाले से है कि वो क्लैड 2 के केसेस अभी तक जो फैलाव आ रहा है वो क्लैड 2 का आ रहा है। ठीक, भट्टी साहब, अब आप ज़रा ज़ाहिर है आप अपना इंडिपेंडेंट व्यू दीजिएगा हमें। जो इंतज़ामात हमारे अस्पतालों की तरफ से किए जा रहे हैं या किए गए हैं वो तसल्ली बख्श हैं अभी तक? जी देखें अब्दुल्ला, इसमें दो बातें हैं। एक तो अच्छी बात है, पहली बात वो ये है कि वजारत सेहत जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, ख़ासतौर पे सर्विलेंस और विजिलेंस के हवाले से। BHS जो है, बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्तार साहब, इनकी टीम, सेक्रेटरी साहब, ये सब लोग विजिट कर रहे हैं रेगुलरली। और ये और सूबाई हुकूमत उन्होंने अस्पताल नॉमिनेट किए हैं, NIH का अमला अच्छा काम कर रहा है, लैब्स हमारे पास मौजूद हैं। ये तो वो इंतजामात हैं जो इसको रोकने के लिए इन्होंने किए हैं। पूरी बात जो है, जो कंसर्न है, वो कंसर्न है, कॉज ऑफ कंसर्न है, वो ये है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है ना वो बहुत बुरा है, अवेयरनेस नहीं है। लोगों को ये नहीं बताया जा रहा कि किस मुल्क में ये लोकल ट्रांसमिशन हो रही है इस वायरस की, वहाँ पे क्या होपफुली वी शुड एक्सपेक्ट अ प्रेस रिलीज या प्रॉपर ब्रीफ। मलिक मुख्तार कह तो रहे हैं कि कुछ दिन में या इसी हफ्ते में या हो सकता है। अल्लाह करे कि ये एक ऐसी एडवाइजरी जारी करें जिसमें लोगों को अवेयरनेस दें, जिसमें बताएं कि अगर आप फलाने मुल्क में जा रहे हैं तो वहाँ पे बट सो फार मलिक साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए है बिकॉज एवरी डे देयर आर मल्टीपल फ्लाइट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जाहिर है उसमें जो लोग काम के लिए जाते हैं, अदरवाइज जाते हैं, उनको क्या उनके हम लोग इस बात पे भरोसा किए बैठे हैं कि उनके ट्रैवल ऑपरेटर्स उन्हें बता देंगे, या फिर हम जहाज़ों में अनाउंसमेंट्स करा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं अब तक? क्योंकि हम मास मीडिया का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे फिलहाल। मसला ये है कि हम कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते। हमारे लिए ये बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है इस टाइम पे कि एमपॉक्स ठीक है, इट्स अ लीथल डिजीज एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, लेकिन हम लोग कोई ऐसा पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते मुल्क के अंदर कि लोग इससे खौफजदा हो जाएं और अपना जिस तरीके से एक कोरोना वाला सूरत हाल हुई थी उसी तरीके से इसको भी समझें और इसको भी करें। हम लोग एक बैलेंस रख के लेके चलना चाह रहे हैं। हमारे पास जो लोकल ट्रांसमिशन अभी तक कोई ऐसी केस नहीं आया कि हम लोग कहें कि लोकली ये ट्रांसमिट हुआ है और इसकी वजह से हम लोग कोई अपना अलार्म बेल बजाए। हम लोग इसके बारे में विजिलेंट हैं, कोशिश कर रहे हैं। सेकेंडली, अब इसके बारे में बड़ी सीरियस टॉक्स हैं, जिस तरह मैंने पहले आपको अर्ज की कि हम लोग इस पॉइंट पे हैं कि हमें इस एडवाइजरी को किस तरीके से इशू करना है और किस तरीके से वो बैलेंस रख के चलना है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ एहतियात तक बताया जाए कि इट्स नॉट अ दैट मच अ डेंजर फॉर योर लाइफ, लेकिन आपने काइंडली मेहरबानी करके इस चीज़ों का ख्याल रखना है और इन चीज़ों से बचाव जो है वो आपने रखना है जब आप ट्रैवल कर रहे हो। अच्छा, अब ये जो मौसम होता है मलिक साहब, डिविएटिंग अ लिटिल फ्रॉम द टॉपिक, डेंगू का भी होता है। सितंबर अगस्त बारिशें हुई भी होती हैं, गर्मी पड़ रही होती है और फैलाव होता है, तो डेंगू एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल मोस्टली इख्तियार कर लेता है। मतलब एक आध दिन तो अस्पताल में हर नॉर्मल शख्स को भी रहना पड़ ही जाता है। शाज़ो नादिर ये होता है कि आप बिल्कुल घर में ही रिकवर हो जाएं। सो डेंगू के तदारुक के लिए आपके इंतज़ामात मुकम्मल हैं? ऑलमोस्ट ये हमारी जो अपना इंटर मिनिस्टेरियल और इंटर प्रोविंशियल जो मीटिंग्स हुई हैं, क्योंकि ये एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, ज़्यादातर प्रोविंसेस पे कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती है मैक्सिमम प्रोविंसेस से। तो आ रहे हैं जो चीज़ें आ रही हैं, अब इस टाइम पे ये हाईएस्ट सीजन चल रहा है इस टाइम पे उसके हवाले से, लेकिन नंबर ऑफ केसेस जो आ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा नहीं है।
4 या 3 इस तरह सिटी से फिगर्स आ रहे हैं मुख्तलिफ। इस्लामाबाद अंडर कंट्रोल है, हमारे SOPs डेवलप हैं, तमाम सूबे उस SOPs के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। लाविसिडल जो एक्टिविटीज़ हैं वो तमाम सूबे कर रहे हैं, उसके बारे में बता भी रहे हैं। और उसके बारे में NIH के अंदर पूरा एक डाटा जो है हम लोग अपना स्टोर कर रहे हैं। जहाँ से कोई अलार्म बेल बजता है वहीं से हम लोग एडवाइजरी जारी कर देते हैं कि दिस डिस्ट्रिक्ट या इस एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर से ये डेंगू के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। वहाँ पे फिर जो भी आपके SOPs डेवलप हुए हैं लाविसिडल एक्टिविटीज़ के हवाले से और एंटी मॉस्किटो जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको फिर स्टार्ट कर दिया जाता है। थैंक यू जी। मलिक मुख्तार भरत साहब, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म बराए सेहत, एंड वकार भट्टी ओन, थैंक यू। ये है सूरत हाल।